हेलो बच्चों, वेलकम टू माई चैनल फॉर द स्टूडेंट ऑफ जामिया बीटेक मैकेनिकल ब्रांच। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन एक्चुअल में क्या होता है। तो कोई भी ऐसा एक एक्सप्रेशन या इक्वेशन जिसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में अगर हम लिख देते हैं, इसे हम बोल देते हैं लीनियर इक्वेशन। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्स ही आता है। ये एक्स वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है। अदरवाइज ए एंड बी क्या है, यहाँ पे रियल नंबर्स है। ऐसा भी हो सकता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस डी, कुछ भी हो सकता है। इज इक्वल टू जीरो हम कर देते हैं तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन आ जाता है। लेकिन अब बात आती है कि एक्चुअल में इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो एक ऐसा इक्वेशन जहां पे जो वेरिएबल्स है जैसे इसमें एक्स है, इसमें वाई है, तो इसका जो पावर होना चाहिए वो मैक्सिमम वन होना चाहिए। वन वन ही होना चाहिए, मैक्सिमम क्या, वन ही होना चाहिए, तभी वो इक्वेशन हमारा लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अच्छे से डेफिनेशन याद कर लो कि वैसा इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल्स होता है उसका मैक्सिमम पावर या पावर वन ही होना चाहिए, उसे हम लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। जो वेरिएबल्स की बात करें तो इसमें वेरिएबल्स एक भी आ सकते हैं, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन हमें 9th लेवल पे सिर्फ एक ही वेरिएबल्स आपको दिया जाएगा। उसके अलावा जो भी ए है, बी है, सी है, डी है, ये क्या है, ए बी सी डी, ये कोई भी एक नेचुरल नंबर है या रियल नंबर में आप काउंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये तो हमको समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। हम अभी तक क्लास 8 तक सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स पढ़ते आ रहे थे, जैसे कि एक वेरिएबल्स यहाँ तक पढ़ चुके हैं। जैसे ये हो गया, टू वेरिएबल्स हो गए, ये क्या है, सिर्फ इसमें एक वेरिएबल है, सिर्फ एक्स है, तो ये हो जाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये हो जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे एक्स वाई दो है तो ये कितना हो गया, वेरिएबल टू हो गया। तो हमारा चैप्टर क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमें ना इस फॉर्म को पढ़ना है, इसको हटा देते हैं, इस फॉर्म को हमें पढ़ना है। ये वाला फॉर्म जो है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ये हम अभी तक 8 क्लास तक पढ़ चुके थे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स क्या होता है। अब हम उसके बाद कवर करेंगे कि सॉल्यूशन किसी भी लीनियर इक्वेशन का, जैसे कि या तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या टू वेरिएबल है, तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइंस ऑफ द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। एक और बात, ये दोनों आपके सिलेबस में अब हट चुका है। अगर आपको पढ़ना है ये दोनों तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज यहाँ तक आप पढ़ के लेक्चर को कंप्लीट कर सकते हो। पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि हम सबसे पहले थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद आपका काम होना चाहिए कि हम जो भी क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो बढ़िया है, अगर नहीं होता है तो फिर आप हमारे सॉल्यूशन को देखिएगा। इस तरीके से आई होप कि फाइव टॉपिक्स है, तो आई होप कि आधे घंटे के अंदर ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है कि इंट्रोडक्शन तो हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि लीनियर इक्वेशन एक्चुअल में क्या होता है, उसके बाद हम इसको कैसे, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं, क्या हमारा टॉपिक है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, अब हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इक्वेशन इन विच वेरिएबल वन। एक ऐसा इक्वेशन जिसका वेरिएबल का जो पावर होता है वो वन होता है, उसे हम लीनियर इक्वेशन बोल देते हैं। अब इसके बाद आती है कि लीनियर इक्वेशन, जैसे इसका एग्जांपल एक लिख लेते हैं, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो हो गया। ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद आती है बात की लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। एक और बात, इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है 2x प्लस, सिर्फ लीनियर इक्वेशन की बात किया गया है तो लीनियर इक्वेशन की बात किया गया है, तो इसका कुछ भी हो सकता है, 3y प्लस 4z इज इक्वल टू जीरो, ये भी लीनियर इक्वेशन में आ जाता है। लेकिन अगर सिर्फ इतना बोला जाए कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल सिर्फ एक हो, तो एन इक्वेशन, यहाँ पे एन हो जाएगा, एन इक्वेशन हैविंग हैविंग वेरिएबल पावर एज वन, और इसके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। एन इक्वेशन हैविंग ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल एंड पावर एज वन
इट इज नोन है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एग्जांपल की अगर बात कर लेते हैं, ये आ जाता है x प्लस 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, या 3u प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या 3a 3 छोड़ो, या पाई x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जांपल होगी। तो एक और बात, जरूरी नहीं कि हम सिर्फ वेरिएबल एक्स वाई ले सकते, ए बी सी डी जो भी मन करे आप ले सकते हो, लेकिन याद रखने वाली बात है कि ये पाई क्या है, ये एक रियल नंबर है। उसके बाद हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का डिफिनेशन देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन का भी सेम होगा, जस्ट आपको इतना कर लेना है कि इसके पास दो पावर टू वेरिएबल होगा एंड बोथ वेरिएबल हैज वन एज पावर, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो और दोनों वेरिएबल का जो पावर हो वन हो, सिर्फ वन हो, उसे हम क्या बोल देते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। याद रखने वाली बात है कि इसका एग्जांपल हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। लेकिन जब हम ये चैप्टर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पता चलेगा कि 2x प्लस 0y ये भी एक होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब लेकिन अगर लॉजिकल देखेंगे तो ये आ जाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ जाता है। तो आपको जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस समझना है। हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी बना सकते हैं। तो ज्यादा इसमें डिफिनेशन में कुछ ज्यादा सोचना नहीं कि किस तरीके से डिफिनेशन है, ये सारी चीजें आपको सोचना नहीं है। आपको जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब होना चाहिए कि हाँ किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारा क्या टॉपिक है, ये लीनियर इक्वेशन इन या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन हम देते हैं यहाँ पे। कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। अब हमें इसका ये देख सकते हो कि आप ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। एक्स इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू -4 हो गया, x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू -2 हो गया। ये इतना हो गया। अच्छा एक और बात, जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, और जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है उसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकता है। ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है कि लीनियर इक्वेशन का हमेशा एक सॉल्यूशन होता है, और जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है उसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है only one solution by linear equation in two variable has infinitely many solution होगा। तो ये आपको आना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं कि कोई भी एक इक्वेशन दे दिया, जैसे कि 2x प्लस 5 दे दिया इज इक्वल टू 0। अब इससे पूछा जाता है कि इसका कितना इक्वेशन है, तो 1 हो जाएगा इक्वेशन, वन सॉल्यूशन हो जाएगा। जबकि अगर ऐसा बोला जाए कि 2x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसके पास कितना हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इसका हो जाता है। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर का यही है कि आपको ये याद होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के पास सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है। जब टू वेरिएबल आ जाता है तो उसके बाद बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाते हैं। एक बार ये जो लाइन है इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो हमारा ये x इज इक्वल टू -2 आ चुका है। अब ना हम इसे नंबर लाइन पे भी ड्रा कर सकते हैं। जब एक सोल्यूशन है तो हम इसको नंबर लाइन पे ड्रा कर सकते हैं। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, -2 हो गया। ये जो -2 है ना, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का। एक और बात, जैसे कि कोई और एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। 2a प्लस 2a माइनस 8 ले लेते इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू हो जाता है 2a इज इक्वल टू हो जाता है 8, a इज इक्वल टू हो जाता है 8/2 विच इज इक्वल टू 4। a का वैल्यू यहाँ पे 4 आ गया। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ x y ही ले सकते हैं, a भी ले सकते हैं, b भी ले सकते हो। कोई भी अल्फाबेटिकल नंबर है, आप उसे लेकर के आप उसे वेरिएबल बना करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।
जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है उसका एग्जैक्टली फॉर्म ये होता है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। और जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है उसका कौन सा फॉर्म होता है, ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होता है। तो ये भी डिफरेंस है छोटा सा, इसमें एक्स इंट्रोड्यूस हो जाता है, सिर्फ वन वेरिएबल होता है, इसमें दो वेरिएबल हो जाता है। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा चलो ये तो हो गया, ये बहुत इजी टॉपिक है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अगर सॉल्व करना है तो। अब हम क्या करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे चलते हैं। ये हमारा फॉर्म हो चुका है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ये हमारा फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ये हमारा एग्जैक्टली फॉर्म है, इसी फॉर्म में हम लिखते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक और डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। the form x plus by plus c is equal to 0 where a b c belongs to real number and a b cannot be 0। ए और बी जीरो नहीं हो सकता, अदरवाइज ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं ना, कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने देते हैं और आपको इस फॉर्म में चेंज करना है। इस फॉर्म में चेंज करके आपको ए का वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है और सी का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, ये जो भी हम एग्जाम्पल करा रहे हैं, ये क्वेश्चन करा रही है आपकी एग्जाम्पल बुक का एग्जाम्पल है, तो आप बुक से भी एक बार देख सकते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट each of the following equation each of the following equation in the form of ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of ए बी सी। हमें ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमारा इक्वेशन क्या दिया गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। हमें किस फॉर्म में चेंज करना है, हमें इस फॉर्म में चेंज करना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, x माइनस 4 इज इक्वल टू √3। और जस्ट हम दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलने वाले। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म में चेंज करना। तो ये तो ऑलरेडी 2x प्लस 3y दिए है, अब ना हम इसको इस साइड ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया ए हो गया आपका, ये हो गया आपका बी हो गया और ये हो गया सी हो गया। ए का वैल्यू कितना है 2 है, बी का वैल्यू कितना है 3 है और सी का वैल्यू कितना है -4.37। तो ये हमारा सॉल्यूशन आंसर आ चुका है। और इसको भी अब हम कन्वर्ट करते हैं, एक्स माइनस √3y, इसको इधर ला देंगे, -4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स वहाँ पे 1 लिख सकते हैं, तो ये आ गया ए, यहाँ पे आ गया बी और यहाँ पे आ गया सी। ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना -√3, सी का वैल्यू कितना है -4। ये हमारा सॉल्यूशन आ चुका है, ए बी और सी का वैल्यू आ चुका है। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द हाँ एक और क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि राइट इच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन और इन टू वेरिएबल। हमें क्या करना है कि जितने भी इक्वेशन दिए है इसे हम टू वेरिएबल में चेंज करना है। इसे राइट इच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमें इसे टू वेरिएबल में चेंज करना है। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू दिया गया -5। दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया y इज इक्वल टू 2। और तीसरा क्या दिया गया, तीसरा में यहाँ पे मान लेते हैं 5x इज इक्वल टू 3 हमारा दिया गया। तो हमें ना इस फॉर्म में लाना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो x प्लस 5 आ गया इज इक्वल टू 0। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे y नहीं है, तो हम ना y नहीं है तो हमको इंट्रोड्यूस करना होगा y। तो हम कैसे कर सकते हैं, x प्लस 0y हम लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर उसका वैल्यू नहीं दिया गया तो +5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम 1 इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो अगर हमें हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए बी और सी का वैल्यू निकालने के लिए, तो ए हमारा हो जाता 1, बी हो जाता हमारा 0 और सी हो जाता 5 हो जाता। ये हमारा एबीसी हो जाता। और इस ये जो है यही हमारा आंसर है आपका कि ये टू वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या हम कर सकते हैं, 0x प्लस
1y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे तो यही हमारा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हो जाएगा। अगर ए बी सी का वैल्यू देता तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते, ए हो जाता 0, बी हो जाता 1, सी हो जाता -2, ये हो जाता। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया तो हम 0 y इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, प्लस 0y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ए हो गया 5, बी हो गया 0 और सी हो गया -3 हो गया। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलने वाले हैं कि सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया गया हम उसका सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। मान लेते हैं कि एक कोई ऐसा फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन दिया गया है। जैसे एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दिया गया है। अब ना हमें इसका तो बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होता है इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो अब हमें क्या पता करना है ना कि इसका एक्स और वाई का वैल्यू पता करना है। याद रहे एक्स और वाई का वैल्यू एक नहीं आने वाले, बहुत सारे आने वाले। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। आपका हो सकता है आप सॉल्व कर रहे हो तो आपका कुछ अलग सॉल्यूशन है, मेरा कुछ अलग है, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 कर सकते हैं। इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x कर देते हैं। इसको भी हम इस साइड ला देते हैं। अब देखो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x बाई हम 3 कर, ये हमारा इक्वेशन आ चुका है। और जैसे जैसे हम x का वैल्यू चेंज करेंगे ना, y का वैल्यू भी ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएगा। जैसे कि हम एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, x y का हम टेबल बना देते हैं। अब देखो अगर हम मान लेते हैं कि x को 1 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, x को 1 रख देते हैं। अगर x 1 है तो हमें पता करना है y कितना आएगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 इंटू 1 बाई 3 विच इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। ये y का वैल्यू आ गया 2/3। अब हम x को 2 ले लेते हैं, x को 2 लेंगे तो 4 माइनस 2 इंटू 2/3 ये हो जाएगा 0। तो अगर x को 2 लेंगे तो ये आ जाएगा 0। अब हम क्या करते हैं कि x को 3 ले लेते हैं। x को अगर हम 3 ले लेंगे तो y कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 इंटू 3/3। तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 6/3 विच इज इक्वल टू -2/3। तो अगर यहाँ पे कितना लिए हम, 3 लिए है, तो ये हमारा हो जाएगा -2/3। अब हम ना एक निगेटिव नंबर ले लेते हैं, x को निगेटिव नंबर भी ले सकते हैं। x को अब मान लेते हैं -1, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 माइनस 1/3 ये हो जाएगा 4 प्लस 2/3 विच इज इक्वल टू 2। तो अगर -1 लेते हैं तो इसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर आप 5 मानिएगा तो कुछ और आंसर आएगा, 8 मानिएगा कुछ और आएगा, 0 मानिएगा कुछ और आएगा। तो आप जो नंबर मान रहे हैं इसमें सेटिस्फाई होना चाहिए, तो वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से ना हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सॉल्यूशन पता करते हैं। एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, मान लेते हैं एग्जाम्पल 5x प्लस 2y माइनस या प्लस ले लेते हैं 8 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं कि 2y इज इक्वल टू हम कर देते हैं -8 माइनस 5x/, इतना हो गया। और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8 माइनस 5x/2 हो गया। ये हमारा इक्वेशन आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, x का वैल्यू जैसे जैसे पुट करेंगे y का वैल्यू भी चेंज आता जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे x लिख लिए, यहाँ पे y लिख लिए। अब हम क्या करते हैं, x का वैल्यू मान लेते हैं 1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 1। इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू हो जाएगा -8 माइनस 5 इंटू 1/2 बेस इज इक्वल हो जाएगा -13/2। तो ये 1 लेंगे तो ये -13/2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि x को ले लेते हैं, कितना ले ले, x को ले लेते हैं -1, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -8 प्लस 5/2 विच इज इक्वल टू -3/2। तो अगर x को अगर हम -1 लेते हैं तो ये हो जाएगा -3/2। अब हम एक बार ना 0 पुट करके देखते हैं x को क्या होता है। तो y इज इक्वल टू, अगर x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -8 माइनस 5 इंटू 0/2 विच इज इक्वल टू हो जाएगा -8/2 विच इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। तो अगर x को हम 0 लेते हैं तो y का वैल्यू -4। तो हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना वो इस तरीके से आएंगे कि आपको बोला रहेगा कि बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं लेकिन आपको 2 ही लिखना है। आप 2 कोई भी लिख सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। या हो सकता है 4 पूछा जाए, या हो सकता है 5 पूछा जाए, जिस तरीके का जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा उस तरीके का आपसे निकलवाने के लिए पूछा जाए। 2 3 4 5 कितना भी पूछा जा सकता है।
तो इस टॉपिक में जो हमारा था कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, यही है जस्ट, इसमें कुछ थ्योरी नहीं है, जस्ट हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और वहीं से हमें समझ में आ जाएगा कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं और उसी में से जस्ट हमें 2-4 एग्जामिनेशन में लिखने होते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन में दिया गया है कि राइट 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6। तो हम इसको कर लेते हैं, एग्जांपल कर लेते हैं जो हमारे एनसीईआरटी बुक का है। हमारा क्या है एग्जांपल, एग्जांपल 3 क्या है कि फाइंड फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6। अब हम क्या करते हैं, x + 2y को हम लिख सकते हैं 6। अब हम क्या कर सकते हैं, x = एक काम करते हैं 2y = 6 - x लिख सकते हैं, तो y = हो जाएगा 6 - x/2। अब हम क्या करते हैं, x y का वैल्यू हम अलग अलग करते हैं, 4 हमें वैल्यू पुट करना है, तो इस तरीके से करते हैं, x y हो गया ऐसे 4, हम x 4 बार x अलग अलग लेना पड़ेगा। अगर मान लेते x ले लेते 0, x ले लेते 0 तो y कितना हो जाएगा, y = 6 - 0/2 which = 3, ये 3 आ गया। अब हम x = 1 ले लेते हैं, x = 1 लेंगे अगर तो y = हो जाएगा 6 - 1/2 which = 5/2, तो 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 5/2। और हम क्या ले सकते हैं कि 2 ले लेते हैं, x = 2 ले लेते हैं तो y = हो जाएगा 6 - 2/2 = हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अगर 2 लेंगे तो इसका भी सॉल्यूशन 2 आ जाएगा। अब एक बार हम निगेटिव ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, x = ले लेते हैं -2, तो y = क्या हो जाएगा 6 - 2/2, तो ये हो जाएगा 8/2 which = 4। तो अगर हम -2 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक सेकेंड हम कर लेते हैं, हाँ 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से जैसा कि आप देख सकते हो कि अलग अलग अगर हम x लेते हैं तो अलग अलग वैल्यू आ जाएगा y का। तो इस तरीके से आप 4, 5, 8, 9, 10 कुछ भी रख करके आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, आपको होमवर्क दे रहे हैं कुछ क्वेश्चन, आपको उसका भी 2 सॉल्यूशन या 4 सॉल्यूशन, आपको जितना मन करे आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, 4x + 3y = 12। दूसरा दिया गया है 2x + 5y = 0। तो इन दोनों सॉल्यूशन का आपको कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है कि क्या इन दोनों का सॉल्यूशन आने वाला है। जस्ट दो सॉल्यूशन आपको बताना है। अब हम चलते हैं इस वाले जो क्वेश्चन है, जस्ट हमें इतना ही करना है, और भी कुछ है क्या, हाँ इतना ही है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा हाँ यहाँ तक ना हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एनसीईआरटी के हिसाब से न्यू जो लेटेस्ट एनसीईआरटी आया है उस हिसाब से आपके चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन 2 हमारा टॉपिक अभी भी बचा हुआ है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कोई भी एग्जाम बोर्ड के अलावा अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपको सारे टॉपिक्स आने चाहिए। तो 3 टॉपिक्स अप टू यहाँ तक आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे या आपके जो भी स्कूल होते हैं वहां तक क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा लेवल का पढ़ना है तो फिर इन दोनों टॉपिक को भी कवर करना होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है कि ग्राफिकल सॉल्यूशन हमें पता करना है कि किस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सॉल्यूशन ग्राफिकल निकाल सकते हैं। कौन सा टॉपिक हमारा, ग्राफिकल या ग्राफ, ऐसे लिख सकते हैं, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। देखो ये जो है बहुत इजी है, क्योंकि अगर इससे पहले वाले में जैसा हमने किया था कि सॉल्यूशन निकालना, अगर आपको सॉल्यूशन निकालने आता है तो आपको ग्राफ भी बहुत इजीली ड्रा करने आ जाएगा। अनटिल एंड अनलेस अगर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट नहीं है तो फिर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। तो आपने अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर नहीं किया तो आप हमारे चैनल पर जाकर के विजिट कीजिए, वहां से आपको लेक्चर मिल जाएगा। जस्ट आई थिंक 12 मिनट्स का वीडियो है, उसे देखिएगा, आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कार्टेशियन में हम लोग किस तरीके से ड्रा करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं, कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं और हम उसका ना ग्राफ रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे कि किस तरीके से होता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल 2x + 5 = मान लेते हैं 3 है। अब हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन लिखना है, जैसे कि हम पिछले वाले टॉपिक में किए थे। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं, 5y = हो जाएगा 3 - 2x और y = हो जाएगा 3 - 2x/5। जस्ट हम 3 मिनिमम में सॉल्यूशन पता करना होगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं x y 1 2 3। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे -1 ले लेते हैं, x = अगर हम -1 लेंगे y = कितना हो जाएगा 3 - 2 - 1/5
विच इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1। अगर हम -1 लेते हैं तो ये 1 आएगा। उसके बाद हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू ले लेते हैं 0, तो y कितना आ जाएगा 3 - 2 इंटू 0/5, तो ये आ जाएगा 3/5। अगर हम 0 लेते हैं तो ये आ जाएगा 3/5। अगर हम इसको 1 लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 - 2/5 इज इक्वल टू 1/5, तो 1 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/5 हमारा आ जाएगा। तो अब हम ना इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं कि किस तरीके से हम ग्राफ पे इन सॉल्यूशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हम छोटा सा एक ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे -1 हो गया, -2 हो गया, यहाँ पे -3 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे -2 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। इस तरीके से अब हमें जो x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -1 यहाँ पे है, लेकिन हमें y कोऑर्डिनेट 1 तक ले जाना, तो लगभग हमारा यहाँ पे पॉइंट आ चुका है। अब हम करते हैं 0 को करना है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 3/5, तो मान लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो चुका है, तो हमें कितना तक करना है 3/5, तो ये हमारा हो चुका है 3/5। तो हमें ना यहाँ पे रिप्रेजेंट इसको करना है 3/5। अब हमको करना है 1 से 1/5, तो 1/5 यहाँ पे है, तो ये हमारा हो चुका है। अब हम जस्ट इसको ऐसे कट कर देंगे। ये जहां तक जा रहा है ना, इस लाइन पे जो जो नंबर आ रहा है, जो जो पॉइंट आ रहा है, सारे हमारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हमारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आया तो ये भी हमारा सॉल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशन का, और यहाँ पे आया तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, जितने हैं यहाँ तक, यहाँ 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 जितने भी नंबर है ना इस लाइन पे, सारे इस ग्राफ के सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब भी हमारा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ग्राफ बनता है, वो लाइन ही बनेगा, एक लीनियर एक सीधा सा लाइन बनेगा, वही हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, x प्लस y इज इक्वल टू -2। हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू -2 -x, और हम x y को पुट करते हैं, x y x मान लेते हैं 1 है, x इक्वल टू 1, यहाँ पे लेते हैं x इक्वल टू 0, यहाँ पे लेते हैं x इक्वल टू -1, तो y यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 -1 विच इक्वल टू -3, तो ये 1 है, ये -3 आ चुका है। अब नेक्स्ट लेंगे 0, उसके बाद 1। अब लेते हैं x का वैल्यू 0, तो y इक्वल टू हो जाएगा -2 -0 विच इक्वल टू हो जाएगा -2, तो y का वैल्यू हो गया -2। अब लेते हैं x का वैल्यू -1, तो y इक्वल टू हो जाएगा -2 -1 विच इक्वल टू हो जाएगा -2 + 1 विच इक्वल टू हो जाएगा -5, तो y इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा -1 हमारा हो चुका है। अब हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो चुका है, यहाँ पे -1 -2, यहाँ पे -3 हो चुका है, यहाँ पे -1, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे -2 हो चुका है। 1 को करना है -3 से, x अगर 1 है तो ये -3 मान लेते हैं कि यहाँ पे आ गया, मान लेते हैं ऐसा हो गया। 0 को -2 मान लेते हैं, ये यहाँ पे आ गया। 1 को -1, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो ऐसे आ जाएगा। एक सेकंड हम एक बार चेक कर लेते हैं। 1 करेंगे तो -3, 0 करेंगे तो -2, 1 करेंगे तो अच्छा, यहाँ पे 1 अगर करेंगे तो ये -3 आ जाएगा। 1 ले चुके, तो -1 अगर हम लेते हैं, -1 लेंगे तो -1 लेंगे तो ये हो जाएगा -2 -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो -1 का -1 होगा, तो इसका ये इतना आ जाएगा। तो हम जस्ट इसको ऐसे मैच कर देंगे, ये थोड़ा सा नीचे बनता, तो इस हिसाब से एक लीनियर लाइन बन जाएगा, और यही हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा कुछ क्वेश्चन दिया गया है इसी टॉपिक से रिलेटेड, हम उसको करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि गिवन दैट द पॉइंट 1 2 find the equation of a line on which it lies, how many lines are there can be drawn। अच्छा, एक बात है कि एक पॉइंट से ना हम हजारों लाखों इनफाइनाइटली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारा दिया गया, हम क्वेश्चन लिख देते हैं, इसी टॉपिक से हमारा रिलेटेड क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल दिया गया आपके एनसीईआरटी बुक में। ये क्या दिया गया क्वेश्चन? गिवन दैट द पॉइंट, गिवन दैट द पॉइंट, given that the point 1 2 1 2 find the equation of a line, find the equation of a line, the equation of a line on which it lies, on which it lies। और ऐसा बोला जा रहा है कि इस पॉइंट से हम कितने और लाइन बना सकते हैं।
हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग दिस पॉइंट। चलिए हम लेते हैं क्या है पॉइंट 1 2। अगर 1 2 हमारा पॉइंट है तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 हो गया, y इक्वल टू 2 हो चुका है। इससे हमें ये पता चल चुका है। अब हम लेते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। हमारा पॉइंट क्या है 1 2। तो 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। तो हम ना एक तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, मान लेते हैं ये ऐसा है। एक हम ऐसा मन करें तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मन करे हम उतना लाइंस इस पे ड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट हमें इक्वेशन में दिया गया कि इस पॉइंट से हमें पास करना हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि इससे ना हजारों लाखों सॉल्यूशन मतलब लाइंस ड्रॉ किए जा सकते हैं और हमें इसका सॉल्यूशन निकालना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑन विच इट लाइज। अब हमें क्या करना है, इस जो एक लाइन हम कोई भी ले लेते हैं और उसका हम इक्वेशन लिखते हैं। तो हमें क्या करना है, इसका इससे पास होते हुए एक लाइन हमें जस्ट उसका इक्वेशन करना। मान लेते हैं कि कोई भी एक लाइन है, रैंडम लाइन है, इसके थ्रू पास हुआ। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ना इक्वेशन बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है इसका, जैसे यहाँ पे y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो हम क्या करते हैं ना कि इसको y वाले को हम इस तरीके से लिख लेते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। किस तरीके से होता है, देखो जो y पे है ना उसको x से मल्टीप्लाई कर दो, और जो x पे है ना जो कोफिशिएंट है इसको y से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस यहाँ पे साइन कर दो। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो सकता है। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इसके तो हजारों सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर k 2x माइनस वाई कर देंगे इज इक्वल टू 0, तो ये हजारों लाखों सॉल्यूशन हो जाएंगे जहां पे हमारा k का वैल्यू चेंज होता रहेगा। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं और एक सॉल्यूशन आपका ये है। अच्छा एक और बात, हम आपको ना बता देते हैं कि किस तरीके से किसी भी पॉइंट से हम बहुत सारे सॉल्यूशन मतलब इक्वेशन लिख सकते हैं, या एक इक्वेशन लिखने का माने जैसे एक पॉइंट हम ले लेते हैं, जैसे कि हमारा पॉइंट है 2 5 है, और एक पॉइंट ले लेते हैं 2 - 5 है, एक ले लेते हैं 5 2 है, एक ले लेते हैं -5 2 है। हमें ना जस्ट इससे इक्वेशन बनाना है। एक इक्वेशन बना लेते हैं, उससे तो हजारों लाखों हो जाएगा। अगर हम उसके सामने के लिख देंगे और के का वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाएंगे तो बहुत सारे इक्वेशन हो जाएगा। मान लेते हैं ये एक हम इस पॉइंट से हमें इक्वेशन बनाना है। तो जस्ट जो y पे है ना उसको x से मल्टीप्लाई कर दो, और जो x पे है उसको माइनस का साइन देके, यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, और हम इसको जस्ट 0 लिख देंगे तो हमारा सोल्यूशन ये वेरीफाई हो जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं 5 × 2 -2 × 5 करेंगे तो ये हमारा 0 आ गया। 0 इज इक्वल टू 0 हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमारा ये सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन हो गया। अगर हम इसको k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बहुत सारे सोल्यूशन बन जाएंगे। जैसे ये एक इसको लेते इस पॉइंट को तो -5y करेंगे, और क्या कर देंगे, माइनस यहाँ पे है तो इसको हम प्लस कर देंगे। जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और 2 वाले को y से कर देंगे इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, 5 × 2 + 2 × 5 कर देंगे, 2 × -5 नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते थे। तो यहाँ पे माइनस करेंगे और ये -5 है तो ये हो जाएगा 0। तो -10 + 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और है ये पे 5 2 है, कितना है 5 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x - 5y इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो 2 5 10 5 हो गया। इसी तरीके से -5 2 है, -5 2 है तो इसको लिख देंगे 2x माइनस तो +5y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार, 2 × -5 + 5 × 2। इस तरीके से जो x हो उसको y कर दो, जो y है x कर दो, और प्लस माइनस का साइन आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो इस तरीके से हम बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट से। और ग्राफिकल तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम ग्राफ बना सकते हैं किसी भी एक पॉइंट से। एक पॉइंट से हजारों लाखों आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया गया कि हमें ना x + y इज इक्वल टू 7 का एक ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, x + y इज इक्वल टू 7 हमारा इक्वेशन दिया गया, हमें इससे ग्राफ बनाना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू पुट कर करके देखते हैं। जैसे कि x इज इक्वल टू, या x छोड़ो, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 - x हो गया। अब हम x और y का वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो गया हमारा x हो गया, ये y हो गया। x का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे, x इक्वल टू 1, तो y कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 5। x का वैल्यू अगर -1 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। x अगर 0 है तो ये हो जाएगा 7, x इक्वल टू अगर 1 है तो ये हो जाएगा 6, अगर x इक्वल टू -1 है तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमें जस्ट इसको रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन। कार्टेशियन प्लेन पे हमें
रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि ये हो गया 0 और छोटा छोटा कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लेते हैं। उसी तरीके से वाई में 1 2 3 4 5 6 7 तक कर लेते हैं। इतना तक मान लेते हैं, यहाँ पे 8 भी हो जाएगा। अब हमें क्या है 0 पे 7, 0 यहाँ है तो ये 7 आ जाएगा यहाँ पे, और 1 करते हैं तो 1 पे 6 आ जाएगा यहाँ पे, और मान लेते हैं -1 पे 8 यहाँ पे आ गया। हम जस्ट इसको ऐसे ड्रा कर देंगे तो ये यही इसका लाइन हो गया x प्लस वाई इजिकल टू 7। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं x प्लस वाई इजिकल टू 7, ये हमारा लाइन हो चुका है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक हमारा क्वेश्चन दिया गया कि एक ऐसा ग्राफ दिया गया, हमें ना जस्ट उससे हमें इक्वेशन फॉर्म करना। अभी तो हम इक्वेशन से ग्राफ फॉर्म कर चुके हैं, अब हमें क्या करना है, एक ग्राफ दिया गया हमें उससे इक्वेशन फॉर्म करना है। जैसे कि एक ग्राफ ऐसा दिया गया है, देख लेते एक बार। तो -1 -2 और यहाँ पे 0 है, 1 2 3 1 2 3 हो चुका है। यहाँ -1 -2 -3 और 1 2 3 यहाँ पे मान लेते 4 है। ये हमारा पॉइंट कहाँ से गया हुआ है, -2 से गया हुआ है 4 तक। मान लेते हैं यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। ये हमारा ऐसा जा चुका है, और यहाँ पे 1 6 आ चुका है। यहाँ पे भी कट कर रहा है, 1 6 यहाँ पे हो गया, ये 0 4 हो गया, और ये हो गया -2 0 हो चुका है। हमें इससे इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या होता है, सबसे पहले हमें स्लोप निकालना होता है। और आई डोंट नो पता है कि नहीं आपको स्लोप का पता। tan थीटा इक्वल टू स्लोप होता है, स्लोप होता है tan थीटा इक्वल टू स्लोप होता है, जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्लोप होता है। और हमें इसे स्लोप अगर हमें निकालना है तो y2 - y1 होता है। कोई भी दो ले लेते हैं, मान लेते हैं कि इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों पॉइंट को ले लेते हैं। तो y2 मान लेते हैं, ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है। तो y2 - y1 करते हैं, y2 - y1 करते हैं, x2 - x1 करते हैं। अब ये हो चुका है। हम और भी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे कि स्लोप किस तरीके से निकलता है और इक्वेशन किस तरीके से बनता है। मान लेते हैं कि y2 कितना है, y2 है हमारा 4 है, माइनस y1 कितना है 6 है, ये हो चुका है। और x2 कितना है, x2 हमारा है 0, और x1 कितना है 1 है, ये हो गया। तो 4 - 6 -2 हो गया, ये -1 हो गया, तो ये हो गया 2 हो गया। अब जो हमारा m आया है ना, जिसे हम स्लोप बोलते हैं, ये हमारा कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। मतलब ये पॉजिटिव स्लोप, जैसा कि देख भी सकते हो, ये पॉजिटिव स्लोप है या पॉजिटिव एंगल बना रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं कि स्लोप इस तरीके से निकालते हैं। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 हमारा हो जाता है। ये आपको याद होना चाहिए स्लोप किस तरीके से निकलते हैं। अब जो ये हमारा स्लोप निकल गया ना, हम इसको इक्वेशन क्या होता है हमारा, हो जाता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब देखो m क्या होता है, ये तो स्लोप हो गया। x क्या है, x तो हमें x के फॉर्म में लाना है, y के फॉर्म में लाना। c क्या होता है, ये जो y एक्सिस को जो कट कर रहा है ना, y एक्सिस को यहाँ पे जो कट कर रहा है, इसका जो ये y वाला पॉइंट है, हमें इसे लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे y वाला पॉइंट क्या है, 4 है। तो हमारा क्या इक्वेशन बन जाएगा, y इज इक्वल टू m का वैल्यू 2 है तो 2x प्लस 4 हो गया। तो यही हमारा इक्वेशन बन जाता है। अगर हम इसको चाहे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करने के लिए 2x - y प्लस 4 इज इक्वल टू भी 0 भी हम लिख सकते हैं। बट फाइनल आंसर अगर हम स्लोप निकालें तो इस फॉर्म में लिखना अच्छा माना जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक और हम एक कोई ग्राफ ले लेते हैं, उससे हमें क्या करना है, उससे इक्वेशन बनाना है। ये क्या है, हम ले लेते हैं एक ग्राफ 0 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 हो गया। हम जस्ट पॉजिटिव में ही ले लेते हैं। क्या हम करते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ये 2 पे मान लेते हैं, कट हो गया, और इसको मान लेते हैं 1, ऐसे कर लेते हैं, 2 1 ले लेते हैं, और ये हमारा क्या हो गया, 0 2 हो गया, 0 2, और ये हमारा क्या हो गया, 3 0 हो गया। हम इससे एक इस लाइन का ना हम लीनियर मतलब इक्वेशन लिखते हैं। किस तरीके से होता है, सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, y2 - y1 मान लेते हैं, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ऐसा मान लेते हैं। अब y2 - y1 इज इक्वल डिवाइडेड बाई x2 - x1। y2 कितना है, y2 यहाँ पे 1 है, और y1 कितना है, y1 है 2 है, डिवाइडेड बाई x2 कितना है, x2 यहाँ पे 2 है, और x1 कितना है 0 है। तो ये -1/2 हो गया। तो हमारा जो स्लोप है -1/2 आ गया। अब क्यों माइनस आया, देखो अगर ये इससे इसके अंदर आता तो ये पॉजिटिव आता, लेकिन ये और जा रहा है निगेटिव में, इसीलिए ये निगेटिव आ जाता। बाकी आप 11th में जाइएगा या 10th में
तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये निगेटिव क्यों आया, पॉजिटिव क्यों स्लोप आता है। जस्ट आपको इतना याद रखना है। एक और बात, अगर tan थीटा ये होता है तो tan थीटा हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में उसका वैल्यू निगेटिव आता है, तो इससे भी आप समझ सकते हो। अब हम क्या करते हैं कि इसका हम इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन लिखने के लिए क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। और देखो यहाँ पे c क्या है, 2 है, c क्या है 2 है, तो c यहाँ पे 2 है, m का वैल्यू कितना -हाफ है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -हाफ x प्लस 2 हो जाएगा। तो यही हमारा इक्वेशन हो जाता है। अगर आप चाहो तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में भी चेंज कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इक्वेशन से ग्राफ में चेंज करते हैं, ग्राफ से इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं किसी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को। अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक के। लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो मान लेते हैं कि एक ऐसा लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा है या वाई एक्सिस, हमें जस्ट उसका क्या लिखना है, उसका हमें इक्वेशन बनाना है या किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, हम देखते हैं। देखो जो ये होता है ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो हो गया आपका और नंबर लाइन पे, दूसरा हो गया आपका कार्टेशियन प्लेन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लेते हैं एक ऐसा क्वेश्चन है, एक्स इज इक्वल टू 5 है और हमें इसको दोनों चीज पे रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट तो हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, दूसरा हमें करना है, क्या करना है, हमें कार्टेशियन प्लेन मतलब अभी जैसे हम ग्राफ बनाए हुए तो उसी को कार्टेशियन प्लेन बोल देते हैं। अब देखो एक्स इक्वल टू 5 है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 0 y भी इंक्लूड है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 0y इक्वल टू 5 हमारा दिया गया, लेकिन हमें इसमें 0y को नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है, क्योंकि इससे हमें क्या पता चला, ये ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब चलिए हम करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन में चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये हो गया। अब हमें क्या करना, एक्स इक्वल टू 5 हमेशा रखना। एक्स इक्वल टू 5 हमेशा रखने के लिए हमें जस्ट इस लाइन के जैसे जो चीज दिया जाए ना उसको जस्ट कट करना। अगर यही दिया रहता y इक्वल टू अगर दिया रहता 4 दिया, y इक्वल टू 4 दिया रहता तो मान लेते ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 हो जाता है। जस्ट हमें इसके पैरेलल मतलब इसको परपेंडिकुलरली करते हुए y को हमें ड्रॉ करना होता। तो जब y इक्वल टू 4 दिया गया तो ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर x इक्वल टू 5 है तो ये किसके पैरेलल है, y के पैरेलल है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर यही क्वेश्चन आता है कि x इक्वल टू 5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे यहाँ पे 0 कर देते हैं, 1 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, 3 4 5, तो ये हमारा आ जाता नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से आ जाता। तो ये टॉपिक बहुत आसान टॉपिक है, हमें जस्ट इतना समझना है कि अगर x इक्वल टू 5 पूछा जाए तो y के पैरेलल करना है, अगर y इक्वल टू 4 पूछा जाए तो x के पैरेलल करना है, और जहां पे ये पॉइंट है उसको कट करते हुए जाना चाहिए। तो ये जस्ट ऐसा ही था, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में दिया गया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम पैरेलल किसी भी पैरेलल एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के किसी भी इक्वेशन का कैसे लाइन ड्रा करते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो का, और ये जो एग्जांपल है आपका एनसीईआरटी का है। हमारे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया गया है कि सॉल्व द इक्वेशन 2x plus 1 is equal to x minus 3 and represent the solutions on फर्स्ट है नंबर लाइन और दूसरा क्या है कार्टेशियन प्लेन मतलब ग्राफ पे। तो चलिए हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2x plus 1 इज इक्वल टू कितना है, x minus 3 है, तो यहाँ पे x इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। 2x minus x इज इक्वल टू हो जाएगा -3 -1, x इज इक्वल टू -4 आ गया। हमें x इज इक्वल टू -4 दे दिया गया। पहले हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। ये हो गया नंबर लाइन 0 -1 -2 -3 -4, तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। यहाँ पे 1 2 आगे चला जाएगा। तो ये हमारा एक तो ये सॉल्यूशन हो गया। अब हम चलते हैं कार्टेशियन प्लेन पे। कार्टेशियन प्लेन पे करने के लिए हमें पहले ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो चलिए हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इधर हो गया -1 -2 -3 -4 हो चुका है। अब जस्ट हम क्या बताए होते, अगर x इज इक्वल टू कुछ दिया रहा है, x इज इक्वल टू यहाँ पे -4 था, अगर x इज इक्वल टू -4 है तो ये y के पैरेलल आ जाएगा। तो ये जो हमारा लाइन है इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो ये हमारा लाइन जो है ये हमारा आ चुका है, कार्टेशियन प्लेन पे आ चुका है। और इसी तरीके से हम x
एक्सिस के या वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। अगर यही y इक्वल टू -4 आता तो फिर -4 मान लेते यहाँ पे आ जाता, तो ये इस तरीके से ड्रॉ हो जाता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स कैसे सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में क्या डिफरेंसेस होता है, और किसी भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल हम कोई भी लाइन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और जो 2 क्वेश्चन हम आपको दिए हुए थे होमवर्क में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।